ऋषि ने कह दिया विक्रांत को लक्ष्मी के साथ शादी करने से इनकार और कह दिया कि तेरी शादी मैं कराऊंगा लेकिन लक्ष्मी के साथ नहीं। जिसे सुनकर चिल्लाकर गुस्सा होगी विक्रांत की माँ ऋषि पर और ऋषि ले आया विक्रांत की असली सच्चाई सबके सामने और नीलम को लगेगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि लक्ष्मी का हाथ कस के पकड़ लेगा तभी नीलम, करिश्मा बुआ, मलिष्का, विक्रांत और विक्रांत की माँ को काफी बड़ा शौक लगेगा और मलिष्का तभी ऋषि को लक्ष्मी से दूर करने के लिए ऋषि के पास आएगी और ऋषि का हाथ पकड़ेगी और ऋषि को कहेगी कि चलो ऋषि, तुम पूरे अभी भीगे हुए हो, अपने पहले कपड़े चेंज कर लो, चलो ऋषि पहले चेंज कर लो। तभी यह सुनकर गुस्से से ऋषि मलिष्का का हाथ झटकारते हुए मलिष्का को कहेगा कि मलिष्का, अभी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लक्ष्मी, तुम नहीं। जिसे सुनकर मलिष्का ऋषि से डरते हुए कुछ बोल नहीं पाएगी और जब विक्रांत की माँ बार बार लक्ष्मी को शादी के फेरे विक्रांत के साथ लेने के लिए कहेगी तभी ऋषि लक्ष्मी को अपने पीछे कर विक्रांत के सामने आ जाएगा और विक्रांत को कहेगा कि विक्रांत क्या हुआ, तू टेंशन मत ले, तेरी शादी मैं कराऊंगा। तभी यह सुनकर गुस्से से विक्रांत कुछ भी बोले बिना ऋषि की आंखों में आंखें डालकर देखता रहेगा। तभी ऋषि कहेगा लेकिन लक्ष्मी के साथ नहीं, तेरी शादी सिर्फ लक्ष्मी के अलावा किसी और के साथ मैं ही कराऊंगा। जिसे सुनकर विक्रांत को काफी बड़ा शौक लगेगा और नीलम और मलिष्का की माँ को लगेगा कि अब क्या होगा, क्या ऋषि लक्ष्मी के साथ शादी करेगा, क्या लक्ष्मी ऋषि की शादी होगी। तभी विक्रांत की माँ अचानक से ऋषि के सामने आ जाएगी और ऋषि को चिल्लाकर गुस्से से कहेगी कि ऋषि बस, अब तुम्हारा बहुत हो गया, हमने बहुत सुन ली तुम्हारी बातें, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी ऋषि चिल्लाकर विक्रांत की माँ को कहेगा गुस्सा तो मुझे आ रहा है, आपके बेटे ने जो कांड किए हैं उस पर तो मुझे और गुस्सा आ रहा है। जिसे सुनकर विक्रांत की माँ कुछ भी बोले बिना चुप हो जाएगी। जहाँ पर जब ऋषि विक्रांत को कहेगा कि चलो विक्रांत शादी के मंडप में चलो, तुम्हारी शादी अधूरी है ना, बाकी रह गई है ना, तो चलो अब तुम्हारी शादी को पूर्ण करते हैं। क्या ऋषि विक्रांत को कहकर विक्रांत की भाभी को ऋषि कहेगा कि विक्रांत की भाभी यानी सलोनी जी क्या मंडप पर आई है। तभी जब कुछ भी बोले बिना मन में सलोनी डरती हुई मंडप में आ जाएगी और ऋषि विक्रांत के ही शेरवानी के दुपट्टे से विक्रांत की उसकी भाभी के साथ साथ फेरे लेने के लिए गठबंधन करेगा। तभी ये देखकर विक्रांत की माँ, नीलम, करिश्मा बुआ और मलिष्का के होश उड़ जाएंगे और विक्रांत को ऋषि पर काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और गुस्से से विक्रांत ऋषि को धक्का देते हुए ऋषि को कहेगा ऋषि क्या कर रहे हो तुम, लक्ष्मी को छोड़कर मेरी भाभी के साथ ही तुम मेरी शादी करा रहे हो। तभी विक्रांत की माँ ऋषि को कहेगी हाँ ऋषि, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। तभी नीलम कहेगी ऋषि बेटा तुम्हें हो क्या गया है, यहाँ मंडप में विक्रांत और लक्ष्मी की शादी होनी चाहिए, ना कि विक्रांत और उसकी भाभी की। तभी यह सुनकर ऋषि कहेगा आप लोग हिल गए ना, बस मैंने तो अभी विक्रांत और उसकी भाभी के साथ फेरे नहीं करवाए, सिर्फ दोनों का गठबंधन किया है, असली बात तो तुम लोगों को अब पता चलेगी। जो मैं कहूँगा उसे ध्यान से सुनना, विक्रांत ऑलरेडी शादीशुदा है, जो मैं सबको कह रहा था लेकिन किसी ने भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए आज मैं सबूत के साथ आया हूँ और इसी के लिए मुझे विक्रांत ने रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ लक्ष्मी की वजह से मैं बच पाया। अगर लक्ष्मी की दुआ माता रानी के साथ मेरे लिए ना होती तो आज मैं यहाँ पर खड़ा नहीं होता। और आप लोगों को अब जानना है ना कि विक्रांत की शादी किसके साथ हुई थी, तो इसी विक्रांत की मुँह बोली भाभी के साथ। जी हाँ, विक्रांत की भाभी ही उसकी पत्नी है। जिसे सुनकर नीलम के होश उड़ जाएंगे और नीलम को लक्ष्मी के लिए अपने किए का एहसास होगा और नीलम को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं, और लक्ष्मी के लिए नीलम को उसके किए का एहसास होना चाहिए क्या नहीं, और यही शादी के मंडप में ऋषि को लक्ष्मी के साथ शादी कर लेनी चाहिए क्या नहीं। ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।